हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजंत अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपको पता ही है, जो लास्ट आपका ओल्ड बुक था उसमें ये चैप्टर जो था वो 14 था। ठीक है, लेकिन जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 13 करके मेंशन है। तो जिनके पास भी ओल्ड बुक हो वहां पे करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आज इस वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मीन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 13.1 एक्सरसाइज पूरा मीन के ऊपर है। तो मीन होता क्या है? देखो, मीन का मतलब सिंपली आप एवरेज समझो सबसे पहले तो, कि सर ये एक एवरेज है। ठीक है सर, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 पीपल हैं यहाँ पे। ठीक है, उनका वेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या लिख रहा हूँ? एक उनका वेट लिख रहा हूँ। सर एक का वेट 40 है, एक का वेट 30 है, एक का वेट 70 है, एक का वेट 70 40 20 है। मैंने पूछा इनका मीन वेट कितना होगा। या चलो एक 40 और ले लो, एक 40 और ले लो, ठीक है, और एक 20 और ले लो। उनका मीन वेट कितना होगा, या फिर मैं कहूंगा आपसे उनका एवरेज वेट कितना होगा। तो आप कहोगे सर हम एक काम करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 40 + 30 + 70 + 40 + 40 + 20 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करेंगे। करो ऐड इनको। 40 30 कितना हो गया? 70 70 कितना हो गया? 140 140 150 160 160 200 200 240 240 और 260 हो गया डिवाइड बाय 7। ठीक है सर, अब हम इसको 7 से क्या कर देते हैं? सिंपली डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड किया, जैसे आपने मान लो 7 3 सा 21 आया, 5 7 7 सा 49 आया, 7 1 सा 7 आया, 7 4 सा 28 आया, 7 2 सा फिर 14 आया, और ऐसे करके अप्रॉक्स मैंने 37.14 करके मैंने इसको अप्रॉक्स छोड़ दिया। ये इसका एवरेज वेट है। अब आप कहेंगे कि सर हर एक बंदे का वेट है 37.14 अप्रोक्सीमेट, है ना? अब हर बंदे का इतना वेट है नहीं, अलग अलग है ना भाई सबका, लेकिन एवरेज एवरेज का मतलब हो गया मीन, कि लगभग हर एक का वेट इतना हम मान के चल रहे हैं। समझ में आया? ठीक है सर, अब मैं यही कह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को क्या है, एक तरीका तो ये होगा, ये आपकी क्लास 9th में 8th में बहुत था इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, इसको इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? आपके सर वेट कितने कितने दिख रहे हैं आपको? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना उनको सब। एक वेट 20 दिख रहा है हमें, एक वेट 30 दिख रहा है हमें, एक वेट हमको 40 भी दिख रहा है सर, एक वेट हमको 40 हो गया, और एक वेट हमको 70 दिख रहा है। ठीक है सर, ये आपका एक्स आई होता है। अब मैं लिख रहा हूँ एफ आई, एक नया वर्ड दिखेगा आपको यहाँ पे। सर इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब 20 वेट कितनी बार है सर? एक बार और दो बार। 30 वेट कितनी बार है सर? एक बार। 40 वेट कितनी बार है सर? एक दो तीन बार। 70 वेट कितना? एक बार। अब देखो, मैंने आपसे कहा या तो आप 20 + 20 करो, या 20 × 2 करो। बात तो एक ही है भाई, इसमें भी 40 आएगा, इसमें भी 40 आएगा। समझे नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ये चीज हम समझ गए। तो यहाँ मैंने 20 × 2 की बात कर रहा हूं मैं अगर मैं अगली स्लाइड में मैं क्या लिखूंगा सर? अगली में लिखूंगा मैं एक्स आई और एफ आई का मल्टीपल। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको मीन निकालने का, ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको मीन निकालने का। ठीक है, एक मिनट में ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो सर। 40 30 120 70। अब ये एक नया वर्ड दिखेगा आपको, समीशन एक्स आई और एफ आई। इसका मतलब होता है इन सबका सम करना है आपको। तो सर जीरो, ये देखो 4 7 14 15 16 और 260, और यहां भी समीशन करना है आपको एफ आई का, यानी इन सबको ऐड करना। 2 1 3 3 3 6 और ये 7। अब एक मेथड है आपके पास, डायरेक्ट मेथड। आप नाम याद रख लेना इसका, डायरेक्ट मेथड। क्या निकालने का? मीन निकालने का। मीन का सिंबल ये होगा आपके पास, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। ये एफ आई आगे कर लेना, एक्स आई पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एक्स आई का मतलब ये फॉर्मूला 260 ऊपर रखा, नीचे रखा 7। अब आप देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है ना, तो डिवाइड सेम होगा। तो अब बताओ, ये वाला मेथड आसान है कि ये वाला मेथड आसान है? सर ये वाला। तो आपको यहाँ इस क्लास के अंदर जो है, पहले से टेबल गिवन होगी, आपको ऐसे टेबल नहीं बनानी है ऐसे करके ना, पहले से टेबल गिवन होगी वहां पर फ्रीक्वेंसी डाल के। तो मैं मतलब समझा रहा हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई डिजिट कितनी बार आ रही है ना। तो या तो आप उस डिजिट को एक एक करके ऐड करो, या फिर जितने टाइम आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया। तो ये हो गया इस मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। मीन के 3 फॉर्मूला है, 3 मेथड है आपके पास। कितने मेथड है सर? 3 मेथड है। ठीक है, ओके। इसको इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। मेरे को एक मिनट है, ये है 20 30 40 70। एक मिनट रुकना।
सर ये है 20, 30, 40, 70, 40, 70। ठीक है सर, ये मेरा एक्सआई था। ये फ्रीक्वेंसी था 2131। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें। ठीक है, और मैंने ऐसे करके इसका आंसर निकाल दिया मीन का। ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक और मेथड। इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो क्या है इसमें, क्या है आपको लेट करना पड़ेगा किसी एक एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को ए मानना पड़ेगा, जिसको मान लो आपने, मैंने 40 मान ली, मान लो ऐसा, मैंने इसको मेरा ए मान लिया ऐसा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डीआई निकालना पड़ेगा। सर डीआई क्या होता है, डेविएशन। डी एक वर्ड है आपके पास, उसका नाम क्या है, डेविएशन है। केवल इंट्रो समझा रहा हूँ, बाकी आप कैशन वगैरह देखोगे सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इंट्रो पार्ट समझ लो, हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा। ये होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मतलब क्या हुआ सर, डी आई का मतलब क्या हुआ, D1, D2, D3, D4। तो पहला D1 निकलेगा। D1 के अंदर x1 रखना पड़ेगा, उसमें से a माइनस करना है। a की वैल्यू कितनी मानी मैंने, 40 मान ली। आप इसमें से किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर D2 निकालूंगा, उसमें x2 माइनस 40 रखूंगा। फिर D3 निकालूंगा, उसमें x3 माइनस 40 निकालूंगा। फिर D4 निकालूंगा, उसमें x4 माइनस 40 रखूंगा। सर x1 की वैल्यू कौन है, सर ये x1 की वैल्यू है 20 माइनस 40। उसके नीचे वाली 30 माइनस 40, उसके नीचे वाली 40 माइनस 40, उसके नीचे वाली 70 माइनस 40। 20 में से 40 गया, -20। दिस इज -10, दिस इज 0, दिस इज 30। अब क्या करना है सर, अब एक काम करो, आप एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करो। जैसे वहां एफ आई एक्स आई को किया, ऐसे एफ आई और डी आई को करो मल्टीप्लाई। तो सर 2 को 20 से किया तो -40, 1 को 10 से किया तो -10, 3 को 0 से किया 0, 1 को 30 से किया 30। अब समीशन एफ आई और डी आई करो, यानी इनका सम करो। सम कितना होगा, -50 हो गया ये, और प्लस 30, माइनस का 20 बचेगा। यहाँ पर वही समीशन एफ आई करो, हमें पता है पहले से कितना आएगा सर, 7 है ये मेरे पास। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, सर ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। याद रख सकते हो क्या, हाँ सर, ए की वैल्यू कितनी है, 40। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। आपने डी में से क्या किया, ए को माइनस किया है ना, तो जिसको माइनस किया उसको यहाँ पे प्लस करके आगे लगा दिया। समझ में आया, तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा, ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको इस चीज को। ये -20 और ये 7, एलसीएम लेंगे आप इसका, 7 टू जा 280 -20, 260/7। देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच खा रही है क्या, डायरेक्ट मेथड में भी 260/7 आया था ना, तो कट करने पर सेम वैल्यू आएगी इसको और इस वैल्यू को। बताओ समझ में आ गया क्या, ये हुआ आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। आया समझ में, हाँ सर। अब मैं समझाऊंगा आपको इसका तीसरा मेथड, ये दूसरा मेथड है इसका, ठीक है। एक तीसरा मेथड और है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सर थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या, वही पीछे वाले समझाएंगे। 20, 30, 40, 70, 20, 30, 40, 70। ये एक्स आई है आपका, एफ आई कितना है, 2131, 2131। ठीक है सर, इसमें भी सबसे पहले क्या निकालना है आपको, डी आई निकालना है। क्या निकालना है, डी आई। उसी तरीके से लेट ए, आपने किसको माना था, लाइक 30 माना था, 40 माना था, 40 को माना था शायद, 40 को माना था, ठीक है। अरे अरे कहाँ चला गया मैं, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई थी, मैं एक बार पीछे से लिख देता हूँ, एज इट इज है ना, 20, 10। आप निकाल लेना इनको, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 0 और 30। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, एक नई डिजिट निकालनी है, यूआई। यूआई क्या होता है सर, यूआई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर इसको ऐसा कहो आप, डी आई अपॉन एच। अब एच क्या होता है, एच आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई भी। मेनली टीचर्स वगैरह ऐसा गाइड करते हैं कि इनके आप इंटरवल को मान लिया, अगर 20 से 30 में कितना गैप है, 10 का गैप है। लेकिन अगर ये गैप डिफरेंट हुआ तो सबसे छोटे वाले गैप को मान लो। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मेरे हिसाब से आप कोई भी वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बस वो ऐसी वैल्यू मानना जिससे ये डी जो है ना डिविजिबल हो जाए, है ना, वरना क्या पॉइंट्स में आएंगे या फिर अपॉन में आएंगे, उनके एडिशन करने में आपको दिक्कत होगी। तो मैं सिंपली अभी 10 मान लेता हूँ। अब आप इसको देखो, फर्स्ट वाली डिजिट को मैं -20 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो देखो -2 आएगा क्या। फिर -10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास -1 आएगा क्या। फिर 0 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, 30 से डिवाइड करूंगा 10 को तो 3 आएगा। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर।
अब क्या करना है आपको, सिंपली सर जैसे आपने एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई किया था वैसे हम एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये एफ की वैल्यू है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3। अब समीशन एफ आई और यू आई निकालना है आपको, कैसे निकलेगा? 4 1 -5, -5 में से 3 गया तो माइनस का 2। देखो कितना आसान हो गया। अब आप नोट करा आपने एक चीज, ये -2 हो गया। पिछले वाले में देखो ये क्या हो रहा था, 20 हो रहा था, नहीं हो रहा था? जैसे आपने 10 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बदल गई ना। हाँ सर, आया कुछ समझ में? इस 10 को डिवाइड करने से मतलब ये जो मेथड मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेथड आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो वो मेथड हार्ड नहीं है, आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देंगे वो। समझ में आई? अब स्टेप डेविएशन से मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? देखो इसमें से आपने a माइनस किया तो a आपको ऐड करना है, ऐसे करके समझ के रखो इसको आप। ठीक है। और इस u के अंदर आपने डिवाइड बाय h किया है ना, तो मैं मल्टीप्लाई बाय h कर दूंगा। ऐसे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। a की वैल्यू कितनी थी? 40, इसकी वैल्यू -2 आई। ये आपके पास समीशन एफ आई आपके पास 7 है, और हाइट आपके पास 10 है। एलसीएम ले लो सिंपली, 280 -20/7, वही 260/7 आ गया। देखो फिर से ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू से मैच खा रही है। समझ में आया? हाँ सर, ये थर्ड मेथड है। तो ये करके 3 मेथड है इसके अंदर इस हिसाब से। एक हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है सर। एक हो गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में समझाया है। और थर्ड हो गया आपका स्टेप डेविएशन। आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल वगैरह एक बार कर लोगे ना, तो मतलब आपको रट जाएंगे, ये मान के चलो। कुछ हार्ड नहीं है, इसमें बहुत आसान होता है। अब इसमें क्वेश्चन दो टाइप के पूछते हैं, या तो आपसे डायरेक्टली बोलेगा मीन निकालो, जो आपको मेथड सूटेबल लगता है उससे। दूसरा, मीन निकालो इसी मेथड से, एज्यूम्ड मीन से ही। मीन निकालो स्टेप डेविएशन से, मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से ही। तो अगर उसने मेथड आपको गिवन कर दिया तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको तीनों मेथड आना जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ सर। अब कुछ एक दो टाइप के और क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। खाली इंट्रो पार्ट में समझ लो उसको, बाकी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। देखो ऐसे, आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे क्लास इंटरवल गिवन हो जाए, भाई अभी तक तो मैंने दे दिया 10 20 30, अगर ऐसे दे दे 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, लाइक दैट। और यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे दे 10 5 2 7। सर अब मुझे क्लास मार्क बनाना पड़ेगा मेरे लिए। क्या बनाना पड़ेगा सर? मुझे क्लास मार्क बनाना पड़ेगा। इस बार कैसे बनाएंगे सर? क्लास मार्क बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये क्लास मार्क का सिंबल है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखो अपर लिमिट क्या है इसमें, ये 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करो, 30 डिवाइड बाय 2 करो, 15 आएगा क्या? हाँ सर आ गया। अगला देखो 20 से 30, 50 डिवाइड बाय 2 करो, 25 आ गया क्या? अब यहाँ पे एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं आपको। क्या, अगर इनका गैप सब में सेम है, सब में सेम नहीं होता, ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर ये गैप सब में सेम है तो आप जो गैप है उतना इंक्रीज कर दो। जैसे 10 से 20 में 10 का इंक्रीमेंट है ना, तो यहाँ भी 10 का इंक्रीमेंट कर दो। फिर आप इसमें 10 जोड़ दो 35, फिर आप 10 जोड़ दो 45। आप इनको ऐड करके डिवाइड करके देखो, 40 50 कितना होता है? 90। 90 का हाफ कितना होगा? 45। देखो आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। तो ये कुछ ट्रिक्स वगैरह जो आप ध्यान रखना, बस याद रखना, इंटरवल का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, ये मेथड भी समझ में आ गया। एक और तरीका है, एक और चीज है। जैसे मान लो आपको इंटरवल ऐसे दे दे, 10 से 20, 21 से 30, फिर 31 से 40, 41 से 50। अब आप देखो, इसको गौर करो थोड़ा सा। सर क्या गौर करना है? 10 से 20 और फिर 21 से 30। मान लो मैं इसको 31 ले लेता हूँ, और फिर मैं इसको 32 ले लेता हूँ, फिर मैं इसको 42 ले लेता हूँ। मतलब ऐसे करके आप, मैं ही बताना चाह रहा हूँ आपको, उनका देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नहीं है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नहीं है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नहीं है। नहीं है ना? नहीं है सेम, अलग अलग है ना। तो आपको वो सेम होना चाहिए। सेम करने का ट्रिक क्या है? इनके बीच के गैप को माइनस करो। 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का हाफ करो 0.5। आपको हर इंटरवल के लेफ्ट साइड में से तो इसको माइनस करना है, और राइट साइड में इसको जोड़ना है। कैसे सर? 10 में से माइनस करो 0.5, तो सर 9.5 बचेगा, और 20 में जोड़ दो तो 25 बचेगा। 21 में से कम कर दो तो 20.5 बचेगा। 31 में जोड़ दो 31.5 बचेगा। 32 में से कम कर दो 31.5 बचेगा। 42 में जोड़ दो 42.5 बचेगा। देख रहे हो? अब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखो, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखो, सेम हुआ नहीं हुआ? हाँ सर।
अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसको रट मत लेना, 0.5 ही करते हैं। हो सकता है इसका गैप, मान लो ये 20 के बाद 22 दे रखा हो तो फिर 20 और 22 के अंदर अंतर कितना है, 2। 2 का हाफ कितना होगा, 1। इस बार आपको 1 को लेफ्ट साइड में माइनस करना, राइट साइड में प्लस करना, यानी कि ये 9.5 नहीं होगा, ये केवल 9 रह जाएगा, समझ गए। और ये 20.5 नहीं होगा, ये 21 हो जाएगा। ऐसे करके इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके मेनली 9th क्लास में दे रखे थे, ठीक है। अब तो वैसे कट गया ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, तो मतलब पहले जो ओल्ड वाली बुक थी उसमें 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे दे रखे थे, ठीक है। तो ये वाले ट्रिक आप एक बार थोड़ी सी ध्यान रखना। ये दो टाइप के मेथड्स आपको थोड़ी सी समझने जरूरी है। क्लास इंटरवल आया तो उसको क्लास मार्क में कैसे चेंज करते हैं, और अगर इंटरवल्स का गैप सेम ना हो, लाइक डेट ऐसा लास्ट और फर्स्ट, तो आप उसको कैसे सेम करेंगे, बैलेंस करेंगे ऐसे। समझ में आ गया? हाँ सर, तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया मेरे हिसाब से। मीन से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं, ठीक है। जो यूनिट्स वगैरह हो वो जो क्वेश्चन में गिवन होंगी वही लगानी होंगी आपको। सिंपल है, ये पूरा मीन का पार्ट कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद आप सीधे एक्सरसाइज पे मिलेंगे। 3 एग्जाम्पल हैं इसके, अच्छे से फोकस करना उन पर आराम से। और उसके बाद एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, 9 के 9 क्वेश्चन तीनों मेथड से करके देखना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम तक एक्सरसाइज टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सारे मेथड से गो थ्रू हो जाओ, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद अपना प्रैक्टिस निकाल लो एक दो बार, बस बहुत है। फिर आप एग्जाम में सीधे जाके बैठ जाओगे ना, तो भी इसका क्वेश्चन आपसे इजीली निकल जाएगा, मान के चलो। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्लियर है? वीडियो लेक्चर प्रोवाइड है सारे के सारे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना, आप क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 पूरा का पूरा मिलेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके टोटल एंड तक का। 3 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज कट हो गया इसमें लास्ट वाला 13.4 वाला आई थिंक, हाँ, जिसमें डायग्राम बनाने पड़ते थे। 3 ही एक्सरसाइज आ रही है इस साल आपके। क्लियर है? ओके, तो न्यू सेशन है 2023-24 के अकॉर्डिंग है। जिनके पास भी ओल्ड बुक है वो हमारे साथ यहाँ टिक मार करके चल सकते हैं। ओल्ड बुक में से जो भी मटेरियल हटाना है वो आप हमारे साथ साथ करते चलो, और जो न्यू बुक के अंदर आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे कवर हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा क्लास 10th का इस साल के लिए। अब बताओ, समझ में आ गया? हाँ सर, तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, केवल मीन के ऊपर है। नेक्स्ट हम 13.2 करेंगे, तब मीडियन और मोड इनको लेकर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ तक एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज्यादा ज्यादा करना अपने स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहना, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट को एक बार कंप्लीट देखने के बाद नोट डाउन जरूर कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो। फॉर्मूलाज वगैरह तो लर्न करना ही है आपको। क्लियर है? टेक केयर, बाय बाय।